आप ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या काम बढ़िया किया है केजरीवाल जी ने और क्या काम नहीं किए हैं? देखिए, मैं कह दूं कि आपको बता दूं कि उसने पेरिस बना दिया। हाँ। दिल्ली को पेरिस बना दिया तो पेरिस नहीं कह सकता, पर जो असल में काम होने चाहिए जी। उसने, जो उसकी सरकार मैंने देखी है, 7 साल की सरकार है उसकी, और उस सरकार में जब आया तो मैंने देखा, यहाँ कांग्रेस की भी सरकार में 10 साल से मैं रहा हूँ, और यहाँ देखा है जब दिल्ली का हाल था, और जब केजरीवाल आया है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं भक्त हूँ केजरीवाल का, मैं भक्त नहीं हूँ, पर मैं दिल्ली का ये देखा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता तो दिल्ली की जनता पागल नहीं है कि 60-70 में से 67 सीटें उसको दे देती। यहाँ काम हुआ है तब लोग उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा सर, क्या काम हुआ है? 1-2 काम और बता दीजिए। आप यहाँ पर स्कूल की जो मेन सुविधा है, जो होनी चाहिए इस देश में, हमारे भारत देश में, पेरिस तभी बनेगा, जब लंदन तभी बनेगा। जो बाहर के लोग जैसे पढ़े, जब सबसे पहले हमें शिक्षा, एजुकेशन, जो हमारे देश को बहुत जरूरत है इसकी, शिक्षा और हमारे स्वस्थ पहले तो शिक्षा हमारे देश को जरूरत है। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो मुझे लगता है कि ये जो अब बच्चे, जो ये जनरेशन है अभी पढ़ना स्टार्ट की है इस समय से, मतलब 5 साल से, और वो जब 15 साल पढ़ लेगी, ये जनरेशन जब ये पूरी जनरेशन पढ़ लेगी तो मुझे लगता है कि अच्छा बदलाव होगा और स्वस्थ। क्या कहेंगे सर? ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया विकास किया केजरीवाल। एक इन्होंने विकास से पहले एक बात बोली थी कि अगर विकास नहीं किया होता तो दिल्ली की जनता उन्हें नहीं लाई होती 2 बार। मैं मानता हूं उनको दिल्ली की जनता 2 बार लाई है, पहली बार नहीं लाई थी। पहली बार तो वो झूठी कसम खा के आए थे ना, इतना तो मानना पड़ेगा। तो दूसरी बार लोगों को नहीं देना चाहिए। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। वो एक क्रांति थी अन्ना हजारे जी की, सब देश जानता है, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग बाग इतने वो हो चुके थे। 2013 की बात बता रहा हूं मैं, जब तक मोदी जी का भी तय नहीं था कि वो सेंटर में आएंगे। ऐसे ही है जी। तो लोगों के जो मतलब कहने का कि एक जो क्रांति थी, उस क्रांति में जो है केजरीवाल जी आ गए। हमें भी अपने व्यक्तिगत विचार, आपको नहीं, हमें भी लगता था कि वे व्यक्ति कुछ ना कुछ बदल देगा। हमें भी लगता था। आप ये मत मानना और आप इसे ये मत समझना, ये हमारा सम्मान होता है। हम प्रभु श्री राम को मानते हैं तो ये है। हम ना बीजेपी वाले हैं ना आप वाले हैं, सुन लो। लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात बताएंगे। इन्होंने कहा कि जनता तो उनके पीछे ऐसी पागल हो गई कि बस उन्हें ले आई। भैया जनता इतनी पागल हो गई तो 2014 में 7 की 7 लोकसभा में एक भी ना ले पाए। देखो पहले पूरी बात सुन लेना। फिर 2019 में भी इन्होंने खूब, जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे, एक भी सीट फिर नहीं ले पाए। एमसीडी में 2017 में भी देख लो, खूब इन्होंने डंके बजाए थे, नहीं ले पाए, क्योंकि जनता ने इनसे ये कह के इनको दिया था कि भाई आप दिल्ली चलाओ और हम देखते हैं कि आप कैसा चला रहे हो। क्यों? क्योंकि एक तरफ थी राजाशाही पार्टी, कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद, और एक तरफ इधर से, अब आप उन्हें चाय वाला कह दो या कुछ भी कह दो, एक तरफ से वो मोदी जी आए हैं, ठीक है ना, वो अपनी माँ के बेटे और भारत माँ के सुपुत्र हैं, वो आए हैं, और फिर योगी जी आए हैं। अब योगी जी को देख देख के वहाँ देखो आप, हेमंत बिस्व शर्मा जी, वो भी अब कोई नाम कोई जानता था पहले, आसाम में कोई मुख्यमंत्री कौन था, आज तमिलनाडु के लोग जान रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा भी वहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, जनता ने उन्हें लाई थी। लेकिन ये जो दूसरी बार में भी जमुना पे देखो, आपने देखा नहीं, या तो आप देख के यूं आंख मीच रहे हो, यूं गांधी जी के बंदर की तरह, यूं गांधी जी के बंदर की तरह। सुनो पहले बात पूरी होने दो प्लीज। आप क्यों कर रहे हो? क्यों मैंने ये बताया? क्योंकि आप ना बोलोगे, ना आप देखोगे, ना आप सुनोगे हमारी बात, और अच्छी बात आप बोलोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्यों? ठीक है, दूसरी बार भी दिल्ली की जनता ले आई, लेकिन आप ये बताओ, सिवाय ये जो शिक्षा और ये इलाज का जो ये प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर काम किया है तो नो डाउट, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि 500 जो स्कूल की ये बात करते हैं ना, 18 जुलाई 2014 में अरुण जेटली जी जो दिल्ली का बजट लाए थे जब केंद्र का यहाँ शासन था, तो उसको आप पढ़ लेना, उसमें वो सारे जिक्र थे। इन्होंने उस प्लान को वहां से चुराया, ठीक है।
चुरा करके ला करके अब ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक। भैया एक बात बताओ, सारी बात आपकी ठीक है, 2-4 मोहल्ला क्लिनिक अगर कंटिन्यूअस चल भी रहे हैं तो आधे से ज़्यादा भैया आप आके देखो उनमें पशु उसमें जो है बैठे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं, लोग बाग टूटे फूटे पड़े हैं, हालत जो है वो खराब पड़ी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दूसरी ओर पूरा ले लो ना। दूसरी ओर अगर इतने ही मोहल्ला क्लिनिक आपके अच्छे हैं तो भैया आपको अस्पतालों में ओपीडी में बुखार की दवाइयाँ लेने के लिए क्यों लाइन लगाना पड़ रहा है? पॉइंट की बात। आपके सत्येंद्र जैन जी अभी मसाज करवा रहे हैं, जनता देख रही है और जनता अब जवाब देगी। आपके सत्येंद्र जैन जी मसाज करवा रहे हैं तो वही मनीष सिसोदिया आके बचाव में पता है क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी ने गलत किया है, मोदी जी ने, इन्होंने वो कोर्ट में जो कॉन्फिडेंशियल सीडी थी उसको पब्लिक में लीक कर दिया, क्यों हमारा गंदा चेहरा पब्लिक को दिखा दिया, हम इन पे केस करेंगे। अरे तो करना, कर केस, ये भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देखे तो सही। तेरा मंत्री मसाज ले रहा, जनता देख भी नहीं सकती, जनता देख भी नहीं सकती। उसे फिजियोथेरेपी बता रहे हैं। फिजियोथेरेपी एक वो कोर्स होता है जिसको एक पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है, चाहे उसे डॉक्टरेट कह लो, चाहे उसे एक ग्रेजुएट पर्सन कह लो, डिप्लोमा होल्डर कह लो, वो उसको कोर्स को देता है। तुमने उसकी एक तेल मालिश वाले से तुलना कर दी। माफी मांगनी चाहिए। जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, नाम मुझे याद नहीं ध्यान आ रहा, सबने देखी है वीडियो, ऑल इंडिया फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि मनीष सिसोदिया को सभी फिजियोथेरेपिस्ट से माफी मांगनी चाहिए। हम तेल मालिश वाले नहीं हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे पास उपकरण होते हैं, मशीनें होती है। दूसरी बात, जिस पर्चे को वो दिखा रहे थे, पहली बात तो उसमें मेडिकल की डेट में गड़बड़ी, वो 23 तारीख का मेडिकल और ये सीडी है 14 की और 19 की पहले की। पहले डॉक्टर ने एडवाइस भी नहीं किया, और अगर 23 में एडवाइस भी किया है तो उसमें एक मशीन लिखी है बाईपैप। बाईपैप मशीन आप अपने उसमें देखो, वो होती है बाईपैप और सीपैप मशीन जो होती है वो स्लीप एपनिया पेशेंट्स के लिए होती है। क्या वो मशीन उस कमरे में रखी थी? क्या नेक कॉलर जो उसमें लिखा है ना, सर्वाइकल नेक कॉलर, और यहाँ पे एक बेल्ट भी लिखी है, उसी पर्चे में लिखी है, क्या उनके वो लगी हुई थी एक? चलो भैया चलो, अब आप इनसे जवाब ले लो, देखो निकलो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अच्छा सर, ये बताइए कि सर लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है, और उनके नेता तो मालिश करवाते नजर आ रहे हैं जिसे वो फिजियोथेरेपी बता रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो कहता हूँ ये सारी बातों से निकल करके चाहे जिस पार्टी को वोट दें, जनता के विकास के लिए वोट दें, जनता के जो है विकास के लिए वोट दे, और जो विकास होता है ये लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा के ही विधायक, आप मैं कह रहा हूँ उन्नाव केस को देख लीजिए, भाजपा के विधायक बलात्कारी आप देख रहे हैं ना, कुलदीप सेंगर, ऐसे ऐसे विधायक बलात्कारी उसी भाजपा के ही तो हैं। क्या हो रहा है? आप अभी देख किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, आपने देखा मंत्री को, केंद्र में मंत्री है, अमित शाह के बगल में बैठता है, देखिए किसानों, उसका बेटा, टेनी का बेटा। दिल्ली की बात कर रहे हो या उन्नाव की बात करोगे? और सर कह रहे हैं विकास भी नहीं हुआ। आप केंद्र की बात कर रहे हैं, आप अरुण जेटली फलाना ढेकड़ा बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हम दिल्ली की बात। अब बाहर के आ जाओ बाहर की, यही तो कह रहा हूँ, आ जाओ ना। तुम छाती पीटते हो, ये छाती पीटते हैं, सुनो, ये छाती पीटते हैं किसान। अरे किसान तो भगवंत मान के यहाँ भी 3 महीने से बैठे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा था, भगवंत मान के घर के आगे 2 महीने से किसान बैठे हैं, पूछो आप। हाँ सर, आप इनसे पूछ लीजिए ना, किसान बैठे हैं वहाँ, वही चीज है। ये एक टैक्सी चलाते हैं, इन्होंने बोला था, टैक्सी चलाते हैं। दिल्ली में ऑटो वालों का ये हाल है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में ऑटो 3 लाख रुपए का मिल रहा है कैश न्यू, और वही ऑटो दिल्ली में 5.5-6 लाख रुपए का मिल रहा है। एक ऑटो वाले से कंफर्म कर लो। जब पहले ही 3 लाख रुपए जेब में अपनी भर लोगे तो 2-4 ये बिजली पानी के ये क्या दे रहे हो आप? क्या दे रहे हो आप? धन्यवाद सर, हमसे